हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी का जो लेखकों का जीवन परिचय है, यानी जो आपकी 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, मैं उसको पढ़ाऊँगा। ये ऐसे लेखक हैं कि इनमें से किसी एक को आपका जीवन परिचय लिखने के लिए बोर्ड परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, ठीक है। इनमें से 3 नंबर जो है आपको बोर्ड लेखकों के जीवन परिचय के बारे में लिखना है, 3 नंबर वो आपको दिलाएगा। और 2 नंबर जो है उनकी रचनाएं लिखनी, यानी टोटल आपका 3 और 2 मिला के 5 नंबर का आएगा। तो जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं, ठीक है, मैं उनके जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ाऊंगा। मैंने सारे लेखकों का जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय है उसको मैंने जो है बहुत ही कम शब्दों में और जितना इम्पोर्टेंट है बस उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक एक करके सारे लेखकों का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल जी, इनका जो है बोर्ड परीक्षा में हर बार जीवन परिचय लिखने के लिए आता है तथा इनकी रचनाएं भी पूछता है। दूसरे नंबर पे आपको मिलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और थर्ड नंबर पे हैं जयशंकर प्रसाद। यानी 3 ये ऐसे लेखक हैं कि अगर आप इन तीनों लोगों को पढ़ लेते हैं, इन तीनों लोगों का जीवन परिचय याद कर लेते हैं, तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी लेखक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा में यदि आपका सपना है 95% का, तो आप जो है 5 नंबर यहाँ कन्फर्म कर लीजिए, 3 लेखक के जीवन परिचय को याद कर लीजिए, ठीक है। मैं एक एक करके सारे लेखक को अब पढ़ाने जा रहा हूँ और कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखना है आपको सुंदर शब्दों में, सुंदर राइटिंग में, मैं वो सब कुछ बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जैसे लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय या फिर जीवनी। जिस भी लेखक का लिखना होगा पहले ऊपर उनका नाम और फिर जीवन परिचय। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय जो है इनके बारे में देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? 1884 ईस्वी में बस्ती के अगोना नामक गांव में, ठीक है। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थीं। विदुषी और धार्मिक का मतलब बहुत ही साधारण व्यक्तित्व वाली। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई। यानी इनके पिताजी कहाँ पे थे? ठीक है, मिर्जापुर में। तो मिर्जापुर में ही राठ एक तहसील थी, यहाँ पे इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, कविताएं, ठीक है, और निबंध तथा नाटक की भी रचना की थी। इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नगरी सभा में बुलवाया गया। तो कौन सा संपादन था? शब्द सागर। तो शब्द सागर के संपादन के कार्य के लिए, ठीक है, सहयोग के लिए इन्हें किसने बुलवाया था? श्याम सुंदर दास जी ने। और कहाँ बुलवाया था? काशी नगरी की सभा में। इन्होंने फिर देखिए, इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादक भी किया। तो देखिए, ये प्रमुख है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। किसका प्रचार संपादक किया? काशी नगरी प्रचारणी का। ये आपका 1 नंबर में भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए कि काशी नगरी प्रचारणी के संपादक कौन थे। तो आप ध्यान रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर क्या हुआ? स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार, ठीक है, सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। फिर इनकी रचनाएं देखते हैं। रचनाएं भी बहुत प्रमुख हैं क्योंकि रचनाओं को 2 नंबर में पूछा जाता है। अब आपका 3 नंबर का जैसे जीवन परिचय हो गया, अब रचनाएं देखते हैं। तो देखिए, शुक्ल जी की एक प्रसिद्ध निबंधकार, शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, ठीक है, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। यहाँ पे निष्पक्ष आलोचक शब्द आया है तो इसे समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति गलत करता था या जो भी सत्ताधारी गलत करते थे तो उसकी आलोचना तुरंत करते थे। आज के समय में जो है चाटुकार
जैसे कवियों या लोक लेखकों की तरह नहीं थे। फिर देखते हैं इन्होंने निबंध, इनकी प्रसिद्ध निबंध चिंता, तो इनके जो प्रसिद्ध निबंध हैं चिंतामणि, इसके 2 भाग हैं तथा विचार वीथी। तो चिंतामणि भी आपके 1 नंबर में पूछा जाता है कि चिंतामणि लेखक के चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है, या फिर चिंतामणि किस प्रकार की विधा है। तो विधा पूछेगा तो निबंध पे टिक कर देना है, लेखक पूछेगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर इनकी आलोचनाएं कौन कौन सी हैं, रस मीमांसा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, त्रिवेणी और सूरदास। इतिहास में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी जो इतिहास में इन्होंने जो है अपना योगदान दिया वो हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, इनका प्रमुख जो है लेखन है। अब संपादन इन्होंने किस किस चीज़ का संपादन किया, तो जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सागर आदि कुशल संपादन किया, तथा आदर्श जीवन कल्याण का आनंद विश्व प्रबंध आदि प्रमुख हैं, ठीक है। तो ये जो है इनके प्रमुख संपादन भी हैं। तो अगर आपसे 5 नंबर में उनकी रचनाओं के बारे में पूछता है तो रचनाएं ये लिखेंगे, और बस इतने ही शब्दों को आपको जो है इनके जीवन परिचय के बारे में लिखना है। आपका जो है 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म हो जाएगा। अब हम दूसरे लेखक को देखते हैं। चलिए, अब दूसरे लेखक जो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनका जीवन परिचय भी लगभग हर साल 5 नंबर में पूछता है। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी और इनकी रचनाओं को भी याद करना है, तथा इनकी रचनाओं को 1 नंबर में बहुविकल्पीय में भी पूछता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेखक हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो अब इनके जीवन परिचय को देखते हैं। तो श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। तो ये किस खानदान के थे, साहू परिवार के, ठीक है। और इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। तो इनके पिताजी जो है बहुत ही प्रख्यात यानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी थे और वो बहुत ज़्यादा धनवान भी थे, यानी इनका जो है जन्म एक धनवान परिवार, धनी परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी तथा स्वाध्याय से इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। तो ये सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। अब चूँकि देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, लेकिन जो इनका स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी से इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, और एक आजकल के बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। फिर देखते हैं, और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। तो इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया और साथ ही साथ जो अध्यात्म का ज्ञान होता है जैसे वेद, पुराण, ठीक है, इतिहास, दर्शन, इसका भी अध्ययन किया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन संघर्ष करना पड़ा, पर इन्होंने हार नहीं मानी। भले ही इनके जीवन में कई सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और 14 नवंबर सन 1937 को केवल 48 वर्ष की आयु में इन्होंने इस संसार से विदा ले ली, ठीक है। अब देखते हैं इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। तो ये कविता भी लिखते थे, नाटक और कहानी, उपन्यास तथा निबंध की रचना की। नाटक में इनके जो है स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, विशाखा, कामना, राज्यश्री, एक घूंघट, ठीक है, एक घूंट आदि प्रसिद्ध नाटक हैं। तो इनके नाटक जो है बहुत सारे हैं, इसमें से जो है कामना, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, चंद्रगुप्त और अजात शत्रु भी बहुत प्रसिद्ध है, 1 नंबर में पूछता है। अब इनके कहानी संग्रह पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो इनके जो कहानी संग्रह है उसमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल कहानियों के संग्रह हैं। आकाशदीप बहुत बार 1 नंबर में पूछता है। अब उपन्यास में आते हैं। उपन्यास जो है इसमें कंकाल, तितली, तितली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास है, और इरावती, अपूर्ण प्रसाद जी ने वास्तविक, ठीक है, आदर्शोन्मुख चित्रण किया है। अब इनके निबंध संग्रह को देखते हैं। निबंध संग्रह में काव्य कला तथा अन्य निबंध, ठीक है, गंभीर चिंतन तथा साहित्य संबंधी अभिव्यक्ति हुई है। अब इनकी काव्य रचना को देखते हैं। काव्य रचना में आप लोग कामायनी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, 1 नंबर में बहुत बार पूछता है। तो 2 चीज़ ध्यान रखिए, उपन्यास में तितली और काव्य में कामायनी बहुत बार पूछता है 1 नंबर में। तो इनके काव्य रचना में कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि काव्य हैं। कामायनी से श्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य है,
ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो बहुत ही बड़े जो है लेखक हैं हिंदी साहित्य के, इसलिए इनका जीवन परिचय हर साल पूछता है। तो आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तथा उनकी रचनाओं को याद करना है। ये 5 नंबर में कन्फर्म है, आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब अगले लेखक को देखते हैं। अब जो आपके तीसरे लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लेखक हैं, क्योंकि इनका भी जीवन परिचय तथा रचनाएं बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में ज़रूर इनसे संबंधित, ठीक है, जीवन परिचय या इनकी रचनाएं आती हैं। अब इनके जीवन परिचय पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के हरदेई, ठीक है, नामक ग्राम में हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? छपरा जिले में, बिहार के छपरा जिले में सन 1884 ईस्वी में। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था, यानी राजेंद्र प्रसाद जी किसान परिवार से संबंधित थे, लेकिन इनका जो परिवार था वो संपन्न और प्रतिष्ठित था। ठीक है, इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। तो चूंकि इन्होंने एमए और एलएलबी किया था, इसलिए जो है इनका जो झुकाव था वो राष्ट्र सेवा की ओर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि साहित्य के लोग राष्ट्र में बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं। फिर सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और अनेक बार जेल भी गए। तो गांधी जी का प्रभाव जब इनके ऊपर हुआ तो ये देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने जो है अनेक बार भाग लिया और कई बार जेल भी गए, तथा इनकी प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। यानी इनके कार्यों को देखते हुए, इनके जो है ईमानदारी, निष्पक्षता, कर्तव्य निष्ठा और प्रतिभा को देखते हुए इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, इनके कार्यों से। और चूँकि ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और एजुकेटेड व्यक्ति भी थे, इस पद को ये सन 1952 से 1962 ईस्वी तक सुशोभित करते रहे। यानी ये लगभग 10 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न सन 1962 ईस्वी में से अलंकृत किया। तो इनको सन 1962 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अब आप लोग जानते हैं कि भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा जो है सम्मानित पुरस्कार है। तो भारत रत्न से जो है इन्हें 1962 ईस्वी में अलंकृत किया गया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 को दिवंगत हो गए और सन 1963 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो गई, यानी ये स्वर्गवासी हो गए। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें है चंपारण में महात्मा गांधी। चंपारण बिहार का एक जिला है, तो उन्होंने जो है इसी को टाइटल दिया है चंपारण में महात्मा गांधी। बापू के कदमों से, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, खादी का अर्थशास्त्र आदि प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनका भी जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे भी जो है 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अब ये 3 इतने इम्पोर्टेंट हैं कि 3 में से तीनों का आ सकता है, किसी एक को करना है, या फिर अगर आप 3 इनको पढ़ लेते हैं तो 2 तो ज़रूर आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनमें से 2 या 3 के तीनों को मिलना की 100% संभावना है। तो यदि आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको जीवन परिचय का जो हेडक है बोर्ड एग्जाम के लिए वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहेगी। तो इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो प्रमुख कवि हैं उनके जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जो है आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दो, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे।